आइए तो सर्वप्रथम मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी के इस क्लास में स्वागत करता हूँ और आपको और आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन कर चुके थे। आइए आज से करते हैं चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। आइए भाई, क्या है जानते हैं। आओ भाई, क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स एंड वाई। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, जो मैंने आपके कॉन्सेप्ट बता रहा था मैं एक्सरसाइज 1.1 के, तो मैंने बताया था कि नल सेट क्या है। नल सेट बताएगा भाई क्या होता है नल सेट। नल सेट आपने बोला सर नल सेट का मतलब है कि उस सेट में एलिमेंट जीरो होंगे। एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो होंगे, यानी बोले तो जीरो नहीं होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो होंगे, यानी उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जिसको मैंने बताया भी था आपको, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, या फिर ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, नल सेट। अब यानी कि हमको ये देखना है कि हमारे पास ये सेट दिए हैं, इनमें से कौन सा सेट नल है। तो आइए दोस्तों करते हैं। तो बात करते हैं पहले की भाई, क्या कह रहा है कि ए इक्वल टू, यानी सेट ए क्या है दोस्तों, ये है हमारे पास। अब ये कह रहा है कि दैट इज सेट हैविंग जीरो एज एन एज इट्स ओनली एलिमेंट, यानी जीरो क्या दोस्तों इसका एलिमेंट है। तो दोस्तों इसमें से अभी क्या है, इसको देख के आप ये नहीं कह सकते नल सेट है, इसमें एक एलिमेंट है जो कि जीरो है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, दिस इज नॉट ए नॉट ए नल सेट। नल सेट के 3 नाम थे दोस्तों, बताइए क्या क्या थे भाई। आपने बोला सर नल सेट था, वर्ड सेट था, या फिर क्या था, एम्प्टी सेट। तीनों का मतलब सेम ही होता है। तो देखिए अब सेकंड की बात करते हैं दोस्तों। सेकंड क्या भाई, बी। बी सेट हमारे पास क्या गिवन है कि एक्स सच दैट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले तो दोस्तों ये बताइए कि जो ये सेट है किस फॉर्म में है, यानी किस रिप्रेजेंटेशन में ये है, सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में। तो आपने बोला सर कि जब भी हम एक्स यानी हम सेट को एक प्रॉपर्टी के द्वारा लिखते हैं, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अगर यदि हम लिस्ट करके लिखते हैं एलिमेंट्स को, वो होती है क्या होती है दोस्तों, रोस्टर फॉर्म, या बोलते हो टेबुलर फॉर्म। तो आइए दोस्तों, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जान लेते हैं एक्चुअल में ये क्या कह रहा है कि एक्स यानी कि वो एक्स आएंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो एक्स यानी कोई एक तरीके का नंबर। तो अगर आप यहाँ ध्यान दें तो आप पाएंगे यहाँ पे कि एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ से एक्स की वैल्यू जाएगी -3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, बी इक्वल टू आया -3। ठीक है, अब ये भी, इसमें भी क्या दोस्तों, एक एलिमेंट जो कि -3 है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ नल सेट, ये भी क्या नल सेट नहीं है। दिस इज नॉट ए नल सेट, नल सेट। ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं है। अब देखिए मैं यहीं करा देता हूं और बाकी भी देखो भाई। तो देखो तीसरा क्या भी हमारे पास, क्या कह रहा है कि सी है भाई हमारे पास सेट, जो कि किस तरह है कि y सच दैट वाई स्क्वेयर -2 इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों, तो प्रॉपर्टी अब पहले तो x की फॉर्म में थी, अब ये y की फॉर्म में होगी है। तो यहाँ पे देखना कि हमारे पास y आएगा और जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा दोस्तों। तो आइए चेक करते हैं। तो हमने देखा भाई एक्चुअल में यहाँ पे इस y की जगह जो जो एलिमेंट आ सकते हैं, जो उसको मतलब नंबर आ सकते हैं, उसको सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले भाई हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि वाई स्क्वेयर -2 बराबर 0। तो यानी हमें y की वैल्यू चाहिए। अब y की वैल्यू चाहिए तो सिंपल सी बात है, y को सेपरेट करेंगे, y को सेपरेट करेंगे
तो -2 तो इस तरफ पॉजिटिव यानी +2 हो गया। y की वैल्यू चाहिए दोस्तों, रूट हटाते हैं तो क्या लगता है प्लस माइनस √। ठीक है दोस्तों, यानी y की हमारे पास वैल्यू जो अगर मैं लिखूँ तो क्या आई भाई, एक तो आई +√2, एक आई -√2। अगर हम प्लस ना भी नहीं लिखूँ तो वो अंडरस्टूड है कि वो प्लस है, ठीक, पर मैंने लिख दिया है। तो एक्चुअल हमारे पास जो सी सेट बना इसमें क्या हमारे पास -2 और 2। क्या सही है दोस्तों? ये नहीं, क्या आएगा करली ब्रैकेट, क्योंकि हमारे पास जो सेट होते हैं सेट्स को क्या लिखते हैं हम, करली ब्रैकेट्स के अंदर उसके एलिमेंट्स लेके जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखे दोस्त यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 2। तो और नल सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं होता, दिस इज नॉट ऑल्सो नल सेट। ठीक है, दिस इज नॉट ए नल सेट, नल सेट, ये भी क्या नहीं दोस्तों, नल सेट नहीं है। तो आइए बात करते हैं आगे भैया। आओ भाई, देखिए दोस्तों, अब फोर्थ वाला देखते हैं क्या है हमारे पास, डी, जो कि क्या दिया भाई हमको, y सच दैट, क्या बोलते हैं इसको, सच दैट y³ इक्वल टू 27 वेयर y इक्वल टू 2। यानी कि देखो यहाँ पे वो y आएंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, और ये कह रहा है कि y की वैल्यू 2 हो। तो हमको क्या करना, जस्ट y को यहाँ पुट करके देख लेते हैं अगर ये सेटिस्फाई हो रहा, क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इसको सेटिस्फाई कर देगा तो ये इसका एलिमेंट हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं भाई, प्रॉपर्टी का y² बराबर 27, और हमारे पास y की वैल्यू क्या गया ना 2, तो हमने 2 का स्क्वायर किया, सॉरी 2 का क्यूब है भाई ये, 2 का क्यूब, सॉरी y का क्यूब। तो आप आएगा यहाँ से 2 का क्यूब 27। अब 2 का क्यूब क्या होता है भाई, जिसकी जितनी पावर, ठीक है, उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया, सॉरी 2 दूनी, हाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका मतलब है 8, 8 बराबर 27। क्या ये दोस्तों सही है? यानी बोले तो इसका मतलब पता है क्या है, ये कह रहा है कि जिसकी एज 8 है और जिसकी एज 27 है, क्या वो दोनों बराबर है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल गलत है सर, क्योंकि जो 8 साल का और 27 साल को बराबर कैसे हो सकते हैं, है कि नहीं? तो ये गलत है। अब ये गलत है, इसको सेटिस्फाई नहीं करना, तो इसका मतलब क्या है, डी में कोई एलिमेंट है क्या? अब इसमें कोई एलिमेंट, एक्चुअल में यहाँ एलिमेंट कौन सा था जो इसको सेटिस्फाई करता, और उसने वैल्यू दे रखी 2। ठीक है, कोई सेट वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो एक्चुअल में यहाँ पे तो कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या दोस्तों, फाई सेट है। क्या सेट है? फाई बोलो तो एम्प्टी सेट बोल सकते हो उसको ना, नल सेट, या ऐसे लिख दो उसको, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं हम, दिस इज ए नल सेट, नल सेट, नल सेट मतलब कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा दोस्तों। आइए बात करते हैं बस पांचवे की, क्या दे रखा फिफ्थ पार्ट, देखिए दोस्तों, यानी ई, हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट x² बराबर 4, एक्स वेयर x बराबर 3। इसको सॉल्व करना है भाई हमको। आइए भाई, तो हमारे पास इसको यानी कि हमारे पास ये एक्स की वैल्यू यानी वो आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, क्या दे रखे 3, तो चेक कर लेते हैं भाई, x² बराबर 4, एक्स के 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर बराबर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 बराबर 4, क्या होता है? आपने बोला नहीं, नहीं होता, सिंपल सी बात, ई में भी क्या आएगा भाई, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, बोलो तो क्या आएगा, फाई। ये कैसा सेट है, एक फाई है दोस्तों। यदि ये लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, खाली, यानी बोलेंगे ई, ऐसे बोल दे ई इज अ नल सेट, या बोल दे कि दिस इज ए नल सेट। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे
कि नल सेट क्या होता और किस तरह से उसको चेक किया जाता। वो उसके जो हमारे पास जो भी सेट हो उसको सिंपल पढ़ के जो आप जो कॉमन सेंस लगा के हो जाएगा पूरा। तो आइए दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन भाई। तो हमारे पास है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी कि आपको बताने जो नीचे वाले सेट्स दे रखे हैं इन्होंने ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है। फाइनाइट मीन्स कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे, यानी काउंटेबल होंगे, उनको काउंट कर सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, समझे कि नहीं समझे, उनको काउंट कर सकते हैं, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट उसको डिफाइन किया जा सकता है फाइनाइट। ठीक है, और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंट, उनको काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे गिनती अनंत तक जाती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पहला पार्ट ही देखते हैं भाई क्या है हमारे पास। तो हम देख रहे हैं कि जो ये सेट है कोई भी, जैसे इसको नाम दे सकते हैं हम ए या कुछ भी, नहीं तो सिंपल सेट लिख लीजिए भाई इसको 1 2 3 9 9 और 1000। अब देखिए उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है दोस्तों, हालांकि कितने ही हों ऐसे कोई मैटर नहीं करता, बट वो काउंटेबल होने चाहिए, उनको हम काउंट कर सकते हैं। अब एक्चुअल में यहाँ पे डॉट डॉट दिखा रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको पूरा लिखने जाऊँ तो भाई पूरा बोर्ड नंबरों से भर जाएगा, इस पूरे सेट को पढ़ने के लिए पूरा, मतलब अगर बुक में भी अगर ये क्वेश्चन लिखा आ जाता, अगर पूरे सभी एलिमेंट्स लिखे जाते तो दोस्तों पूरा पेज इसी से भर जाता। तो एक्चुअल में डॉट डॉट एंड सोन जो होता है इसका मतलब है कि यहाँ पे इसी फॉर्म जैसे पैटर्न चला ना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 99 और सॉरी 999 फिर 1000, यानी यहाँ से एक से लेके 1000 तक इसमें एलिमेंट है, बोलते 1000 एलिमेंट है दोस्तों। तो फाइनाइट है, 1000 ही तो है, कोई ज़्यादा तो नहीं है। तो दोस्तों ये वाला सेट क्या फाइनाइट, कैसा सेट है दोस्तों, फाइनाइट है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या दोस्तों, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन, देखिए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर्स ग्रेटर देन 1000, यानी कि 1000 से ज़्यादा, यानी 1000 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर। तो दोस्तों इंटीजर तो आप सभी जानते होंगे, तो यानी सेट एक्चुअल में बनेगा क्या ये हमारे पास, अगर मैं इसको आप इस तरह से लिख दूँ तो यानी ये ऐसे आएगा कि 1000 से बड़े वाले, तो 1000 एक आ जाएगा दोस्तों इसमें, 1002 1003। अगर आप केवल स्टेटमेंट पे ध्यान दें तो स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1000, यानी 1000 से बड़े इंटीजर्स। तो दोस्तों 1000 से बड़े तो बहुत सारे इंटीजर हैं, यानी कि बोला गया 1000 से अगर काउंटिंग स्टार्ट कर दें एंड इन्फिनिटी तक जाएं, इन्फिनिटी से पहले सारे क्या हैं, इंटीजर्स तो हैं। तो दोस्तों वो क्या फाइनाइट है, तो आप बोलेंगे सर नहीं। ठीक है, तो क्योंकि बाउंडेशन नहीं लगा रखी, बाउंडेशन लेस एक तरीके से। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पे जो ये सेट है ये क्या एक तरीके से इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। ऐसे ना हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, नंबरों के साथ हम खूब खेल सकते हैं कि द सेट ऑफ इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स, आप कोई बाउंडेशन लगा दीजिए छोटे, तो आप क्योंकि आपको नंबर्स के टाइप सारे पता हैं तो ये इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम थर्ड की भाई। तो आइए थर्ड जानते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे कराता हूँ, थर्ड फोर्थ एक साथ करा देंगे। आइए दोस्तों करते हैं। थर्ड क्या है दोस्तों, x such that x belongs to n and x square is equal to 4। अब दोस्तों ये हमारे पास क्या सेट है, अब सेट जो कि किस में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको देखते हैं, इसमें
एलिमेंट्स कितने, क्योंकि हम यहाँ से ऐसे देख के नहीं बता सकते इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे। तो दोस्तों इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू n, यानी कि x वो आएंगे जो नेचुरल से होंगे एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी x की जो यहाँ से वैल्यू होंगे वो वाली, ठीक है। तो दोस्तों को सॉल्व करते हैं तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि x स्क्वायर बराबर 4। अब इसको सॉल्व करना आप सभी जानते होंगे, पढ़ के आए सभी। भाई स्क्वायर है तो इस तरफ डायरेक्ट कर दो, प्लस माइनस √4। √4 का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस √4 का मतलब होता है 2, जानते होंगे सभी भाई। पर रूट से बाहर आने के लिए क्या बनानी पड़ती है, पावर। क्या हुआ दोस्तों, पावर। तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कर जाता है तो 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो देखिए भाई, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास एक तो आई 2, ठीक है, और एक आई -2। तो हम यहाँ से ले सकते हैं जो है नहीं, जो ये सेट बना एक्चुअल हमारे पास, अगर मैं इसको कोई सेट अगर ए बोल दूँ, ठीक है, तो ये एक्चुअल हमारे पास बनेगा ये क्या कह रहा भाई कि x n से आना चाहिए, किससे आना चाहिए दोस्तों, n फॉर नेचुरल, नेचुरल मतलब अब इन दोनों में से नेचुरल कौन सा है। तो आप बताइए दोस्तों 2 और -2 में से क्या दोनों आएंगे, ये आपने बोला नहीं सर, क्योंकि हमारे पास केवल नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 यानी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक समझे। तो पॉजिटिव यानी खाली 2 ही आएगा। अब देखिए इसमें एलिमेंट एक है तो ये तो काउंटेबल है, तो इसका मतलब क्या है, फाइनाइट सेट है दोस्तों। कैसा सेट है, एक फाइनाइट सेट है, यानी कि फाइनाइट सेट। केवल आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए क्या देखना है, केवल उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। यदि वो काउंटेबल है, इनको काउंट किया जा सकता है, तो हाँ वो फाइनाइट है, और अदरवाइज ही तो इनफाइनाइट, ठीक है। आइए भाई अब हम करते हैं फोर्थ वाला यहीं करा दूँ, चलो यहाँ कर लेते हैं फोर्थ। आइए भाई फोर्थ क्या कह रहा हमसे कि एक सेट है किस तरह भाई, x सच दैट कि x बिलोंग्स टू n, यानी कि जो x आएगा वो n से आएगा, यानी कि x की वैल्यू जो होंगी वो नेचुरल नंबर से होंगी और इसको सेटिस्फाई करने वाली हो, जो कि क्या कह रहा है भाई x -2, ठीक है दोस्तों। तो भाई इसको एक्चुअल में हमारे पास x नेचुरल नंबर आएंगे जो इस प्रॉपर्टी से, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस सिंपल, x -1 x -2, ठीक है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि भाई ये तो हमको पहले फैक्टराइज करके दिया है, तो देखो इसका मतलब क्या है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, जैसे ए मैं बोल दूँ a गुना b बराबर 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब क्या, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब इसका मतलब सिंपल ये हुआ, या तो आइदर x -1 0, या फिर और क्या होगा दोस्तों x -2 इक्वल टू 0, ये 0। अगर ये 0 हो तो इसका मतलब क्या, x वैल्यू या तो 1 होगी, ठीक है, और फिर क्या होगा दोस्तों, x वैल्यू होगी 2। अब इसने क्या बोला कि जो सेट होगा, अगर मैं सेट को नाम दे दूं ए, कोई सेट है, ठीक है, क्योंकि हम सेट के लिए किस तरह की रिप्रेजेंट यूज करते हैं दोस्तों, कैपिटल लेटर, ठीक है ना, मैं स्मॉल ए नहीं ले सकता यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास नेचुरल की बात करा भाई नैन से, तो एक और दो दोनों ही नेचुरल, तो दोनों एलिमेंट आ जाएंगे 1 और 2। अब आपने बोला सर इसमें तो 2 ही एलिमेंट है, 1 और 2। अब 2 ही एलिमेंट है, इसका मतलब क्या दोस्तों, क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। तो ये क्या दोस्तों, फाइनाइट सेट है। ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट। शायद आप नल सेट, फाइनाइट सेट निकालने सब सीखे होंगे, ठीक है भाई। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आओ भाई, तो हमारे पास क्वेश्चन है 6 कि इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, यानी कि जो हमारे पास सेट दे रखे ए और बी, ये बताने कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो दोस्तों आप पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट्स का मतलब क्या दोस्तों, कि यदि हम बात कर रहे हैं दो सेट हैं ए और बी, हम उनको इक्वल कब बोलेंगे, जब ए के सभी एलिमेंट बी में मिलेंगे, ए के सभी एलिमेंट बी में मिलेंगे और बी के सभी एलिमेंट ए में मिलेंगे, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ए और बी दोनों क्या दोस्तों, इक्वल सेट है। कैसे सेट है दोस्तों, इक्वल सेट है, ठीक है। यानी मैंने अगर थोड़ा ध्यान दिलाऊं तो मैंने लिखा था कि इफ every element of A lies in B, ठीक है, and every element of B lies in A, then we say A and B are equal। और ऐसे सिंपल लिख देते हैं A बराबर B, इक्वल का मतलब यही होता है, तो A और B। तो दोस्तों हमको ये देखना कि जो हमारे पास सेट A है, फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों,
क्या है हमारे पास, सेट ए। इस सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है दोस्तों, 4 है, 8 है, 12 है, और क्या है दोस्तों, 16। ठीक है। और दूसरा सेट क्या दोस्तों हमारे पास, बी। इसमें क्या क्या एलिमेंट है भी देखिए, आइए। 8 है, 4 है, 16 है, और 8 है दोस्तों। क्या है, 8। देखो भाई, हमको कुछ नहीं करना, केवल छोटे बच्चों की तरह बस ये देखना कि इसके एलिमेंट इसमें है कि नहीं है। तो दोस्तों अगर एक एक करके देखो 4 है, यहाँ आपने देखा 4 है, ठीक है भाई। 8 है, देखो भाई 8 भी है, ठीक है। आपने देखा 12, आपने देखा यहाँ पे 12 नहीं है, इसका मतलब कि 12 इसमें तो है पर इसमें नहीं है। यदि देखो हमारे पास जो डेफिनेशन वगैरह हो चाहिए ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि सभी एलिमेंट्स यानी सभी के लिए ट्रू होना चाहिए। अब इसके लिए नहीं है, 12 यहाँ तो है पर वहाँ नहीं है, तो इसका मतलब कि इसका ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट उसमें नहीं है। तो यानी वो हम यहीं से कह देंगे कि देखो भाई 12 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 12 ए में तो है, बट ये जैसे अगर मैथमेटिकल लिखना चाहूँ तो बट से ये काट के हम लिख देंगे कि 12 नॉट बिलोंग्स टू इन बी, ऐसे काट देंगे। 12 ए में तो है परंतु 12 बी में नहीं है दोस्तों, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, इसको मैथमेटिकल लिख देंगे। नहीं तो अगर आप लिखना चाहें तो सिंपल ये लिख सकते हैं 12 बिलोंग्स टू ए बट, चलो कोई नहीं भैया इसे कर लेते हैं, बट 12 नॉट बिलोंग्स टू ना, नॉट, नहीं तो ऐसे लिखो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। नॉट बिलोंग्स टू बी, बी में नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये इसमें नहीं तो इसका मतलब कि ए और बी दोनों सेट क्या नहीं है, इक्वल सेट नहीं है। तो यहां से ले सकते हैं ए, सो ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट। दैट इज मतलब इसका मतलब अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो दैट इज, देखिए यानी ए बराबर बी नहीं है भाई दोस्तों, क्या नहीं है, नहीं बराबर नहीं है, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी, समझे कि नहीं समझे दोस्तों। इक्वल है तो भाई ए बराबर भी लिखेंगे, अगर नहीं है तो ऐसे लिख देंगे ए नॉट इक्वल टू बी। समझे पे दोस्तों। हमारे लिए देखो और भी है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 8 2 12, वैसे इसमें 3 ही एलिमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि 8 को रिपीटेशन का यहाँ रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, केवल वो एक ही बार काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 और यहाँ पे कितने 4, वैसे ही बराबर नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं है तो भाई। तो अब बात करते हैं भाई सेकंड वाले की, आइए दोस्तों, आओ भाई। देखते हैं भाई सेकंड में क्या दिया हमको। इसको हटाने का भी हमारे पास इलाज है भाई, हट जा भाई साहब, ठीक है, हट गया भाई। देखो भैया सेट बी एन, दूसरा क्या दोस्त हमारे पास, ए बराबर 2 4 6 8 10 और बी क्या है दोस्तों कि x such that x is a positive even integer less than 10, लेस देन 10। अब देखिए दोस्तों इसमें तो हाँ, इस जो मतलब ए सेट किस में लिख रखा है, किस में लिख रखा है दोस्तों, टेबुलर फॉर्म या बोलते रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ से तो नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट क्या क्या है वो क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें किस लिखना,
रोस्टर उसमें सेट फॉर्म में। तो दोस्तों यहाँ इसके एलिमेंट निकाल लेते हैं क्या क्या, देखिए भाई ये क्या कह रहा है, एक्स सच दैट कि एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर। देखो पॉजिटिव इंटीजर, देखो जीरो इंटीजर तो है बट पॉजिटिव ना तो जीरो ना तो नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव होता है, इसलिए बात करें खाली पॉजिटिव। तो दोस्तों क्या क्या आ जाएगा, देखो इवन की बात भी कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का भी, इंटीजर नहीं खाली इवन इंटीजर। तो क्या है दोस्तों, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये कह रहा है कि लेस देन भी हो और इक्वल भी हो, इसका मतलब क्या, उसको 10 को वो इंक्लूड कर रहा है दोस्तों, 10 को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैथमेटिक्स में छोटी सी गलती आपके पूरे क्वेश्चन को गलत करा सकती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को विशेष ध्यान रखें दोस्तों। तो इसका मतलब क्या, देखो भाई ए ये है और बी ये है। अब तो एलिमेंट आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, देखो 2 है, 4 है, देखो 2 है यहाँ है, 4 है, 4 भी है, 6 है, 6 भी है, 8 है, 8 भी है, 10 है, 10 भी है। अब जो बात मैंने इसके लिए बोली अब इससे यहाँ बोल दो, तो आप देख पाएंगे इसका यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो यहाँ से मैं कह नहीं सकता दोस्तों, in each element of A belongs to ना, belongs to नहीं करके ऐसे बोलते हैं, lies in B, lies in B एंड एक शब्द लिख रहा हूँ दोस्तों, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। अब छोटे छोटे मतलब वाइस वर्सा एक तरीके से बोलते हैं वर्ड है। अगर इसका मीनिंग क्या होता है कि ये स्टेटमेंट ये क्या कह रही है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, अब इसका वाइस वर्सा मतलब उल्टा, यानी बी के सारे एलिमेंट ए में है दोस्तों। ठीक है, तो ये अगर ये सारे एलिमेंट इसके उसमें और इसके इसमें है तो इसका मतलब क्या है, सो ए एंड बी आर इक्वल सेट दोस्तों। कैसे सेट है भाई, इक्वल सेट, दैट इज इसका मतलब क्या, यानी कि ए बराबर बी है दोस्तों, ए बराबर क्या दोस्तों, बी, यानी कि ए और बी दोनों क्या इक्वल सेट है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं थर्ड वाला भाई। आइए भाई करते हैं इसको भी। आइए दोस्तों थर्ड वाला देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए यहीं से डायरेक्ट यूज करते हैं, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखो भाई क्या कह रहा है कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी एक्स वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी दोस्तों, अगर हम मैं डायरेक्ट यहाँ से ए सेट लिखना चाहूँ तो आप पाएंगे दोस्तों कि एक्स की वैल्यू खाली देखो यहाँ से क्या जाएगी, देखो चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से सॉल्व कर दे भाई, एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो इसका मतलब क्या, एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 5 जानते हैं सारी चीज़ें आप, माइनस का पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक्चुअल में ए के अंदर आएगा केवल और केवल 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या कह रहा है बी, बी क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। दोस्तों एक गलती है यहाँ पे, क्या दिखा है बताओगे कोई भाई, आपने बोला सर सेट को हम लिख रहे हैं करली ब्रैकेट्स में, तो यहाँ करली ब्रैकेट्स नहीं है, इसलिए ये मिस्टेक थोड़ी सी अब सही कर दी। ठीक है दोस्तों, तो आइए भैया, तो देखो दोस्तों, तो बी ये क्या कह रहा है कि एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे भाई, सॉल्व। यहाँ से वो भी हट गया भाई, लगा देते कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ भाई क्या हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 15,
इसको सॉल्व करना सभी जानते होंगे दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि इसके और इसके कोफिशिएंट कोफिशिएंट क्या करते हैं मल्टीपल, और उसको ब्रेक करते हैं दोस्तों दो, यानी बीच वाले के साथ, जो कि मतलब कि प्लस माइनस करके बीच वाला आना चाहिए। तो 1 और 15 यानी बोल 3 पंजे 15, तो 3 और 5 यानी 5 में से अगर 3 घटाए तो क्या आएगा दोस्तों 2, पर हमें चाहिए नेगेटिव, तो -5 रखेंगे माइनस का, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर -5x प्लस 3x -50, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, x तो क्या आएगा कॉमन, यहाँ बचा 5 भाई, यहाँ से क्या कॉमन आ गया 3, क्योंकि यहाँ क्या 3 पंजे 15, 3 गुना 5 है तो 3 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा खाली 5, क्योंकि 3 तो जा चुका दोस्तों बाहर। तो आप देख पा रहे ये वाला फैक्टर क्या आ रहा कॉमन, यानी कि x -5 और x + 3 = 0। तो मैंने देखो ये दो नंबर है, ये और ये, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा, तो आइदर दिस वन 0 और या फिर ये 0 होगा भाई। तो यहाँ से देख रहे हैं कि x -5 यदि 0 होगा दोस्तों, और यदि x + 3 = 0 होगा, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि x की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी दोस्तों 5, और यहाँ से क्या जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी -3। अब इसने क्या बोला है कि एक्स बी जो सेट है वो x इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ इक्वेशन। देखो रूट तो हो, और उसने बोल भी दिया कि पॉजिटिव हो, क्या हो दोस्तों पॉजिटिव हो। तो दोस्तों हम नेगेटिव वाला कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो बी सेट बनेगा, जो सेट बी बनेगा दोस्तों, उसमें केवल मात्र क्या आएगा 5, और हम देख पा रहे हैं कि ए भी 5 है, यानी कि ए में भी केवल 5 है और बी में भी 5 है। तो दोस्तों यहाँ से कह नहीं सकते, यदि मैं इक्वेशन 1 और ऐसे कह के बोल दूँ आपसे 1 and 2, कोई वैसे ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, कि हमको मिलता है ना कि a बराबर b, यानी कि a और b क्या है दोस्तों इक्वल सेट है। दोस्तों क्या है इक्वल सेट है। समझ में आया दोस्तों नहीं आया, आशा करता हूँ आप इक्वल सेट भी समझ गए होंगे। बस सिंपल क्या करना है कि हमको ये देखना कि जितने भी सेट दिए हैं, दो सेट की बात कर रहा है, तो उसमें जो एलिमेंट है, पहली बात तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही बराबर होने चाहिए, और फिर हर एक एलिमेंट उस सेट में मिलना चाहिए, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में मिलने चाहिए और बी के सभी एलिमेंट ए में मिलने चाहिए। देन वी से कि ए एंड बी आर इक्वल सेट, ठीक है दोस्तों। और उनको लिखते कैसे, ए बराबर बी, सिंपल, ठीक है दोस्तों। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो भाई क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट, यानी हमारे पास यहाँ पे देखो सेट दे रखे, क्या दे रखे हैं सेट, और हमको ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट इक्वल सेट है। यानी कि देखो अगर मैं थोड़ा ध्यान दूँ, देखो फर्स्ट वाले में क्या, देखो एक सेट ये रहा दोस्तों, दूसरा तीसरा और चौथा सेट, ठीक है दोस्तों। तो अब देखना भाई, आइए करते हैं इसको भी। पहली बार सेट लिख लूँ या फिर यहीं से देख के बता दोगे भाई, चलो मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख दूंगा, आप सेट देख के बताओगे, है ना। तो देखो ये कह रहा है कि ए बी सी सेट में, इस वाले में, और यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए खाली इसको मैं ना ए कह देता हूँ, कैपिटल ए, इस वाले को कैपिटल बी, ठीक है, और इसको बोलते थे कैपिटल सी, और इसको बोलते कैपिटल डी, ठीक है दोस्तों। तो आइए भाई थोड़ी देर समझने की केवल केवल बात। तो हमने देखिए यहाँ पे ए बी सी 3 एलिमेंट है, ए बी सी है, यहाँ पे क्या सी ए बी ए, सी ए बी ए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या ए बी सी तो है तीनों, ए भी है बी भी और सी भी है, बट ए 2 बार लिख रखा है। बट आपको मैंने बताया कि सेट में रिपीटेशन डजेंट मैटर, यानी कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या 3 ही एलिमेंट है इसमें, ठीक है। यानी कि अगर इसने ए 2 बार लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए और बी क्या बराबर है, ठीक है। अब हमने देखा सी में क्या दोस्तों बी है, ए है, सी और बी है, तो यानी ए बी सी तो इसमें भी है दोस्तों। तो यानी ये भी क्या हुआ इसके इक्वल हुआ, यानी कि ए बी सी और तीनों क्या हो गए इक्वल हो गए। अब बात करते हैं डी की। डी में क्या दोस्तों सी है, ए है, बी है, सी है, सी है। तो देखो 3 बार सी लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा दोस्तों। तो अगर मैं बात बोलूँ ए बी सी डी, ये सभी सेट क्या है दोस्तों, चारों सेट क्या है इक्वल सेट है, क्योंकि इनमें सारे इसके सभी एलिमेंट इसमें मिलेंगे, सभी मतलब एक दूसरे के सारे एलिमेंट एक दूसरे में मिल जाएंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं हम दोस्तों कि देखिए वही मैं डाट लिख देता हूँ, ए बी सी इक्वल है दोस्तों किसके, सी ए बी ए, ठीक है दोस्तों। इक्वल लिखना तो ऐसे भी, और फिर क्या दोस्तों बी ए सी बी, ठीक
ठीक है दोस्तों, और क्या है इसमें भाई, सी, ए, बी, सी और सी। ठीक है, ये सारे सेट क्या है दोस्तों, इक्वल सेट है दोस्तों, क्या है दोस्तों, इक्वल सेट। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं सेकंड की भाई। सेकंड में क्या है, इसके एलिमेंट में लिख देता हूँ भाई, सेट से जो एक है, दो और तीन, और यहाँ पे दोस्तों कॉमा आएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास ये दूसरा सेट क्या दोस्तों, एक्स सच दैट एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और ये सेट क्या दोस्तों, 3 है, 2 है और 1 है, और ये क्या है दोस्तों, एक्स सच दैट एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्र प्लस में 11x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे भी मिस्टेक है दोस्तों, ये क्या आता है, करली ब्रैकेट आता है। ठीक है ना, तो आइए दोस्तों, अब देखो भाई, हमको देखो ये वाला सेट और ये वाला सेट तो हम देख के बता देंगे दोनों इक्वल सेट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट, और तीनों ही क्या सेम है, बस ऑर्डर आगे पीछे कर रखा है, और सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता दोस्तों। ठीक है, तो एक्चुअल अब हमको मेन तो क्या, एक तो इसको देखना और एक इसको देखना। एक छोटी सा बता दूं मैं आपको भी, एक्स की पावर 2 माइनस 2x प्लस में 1। अब यहाँ पे तो एक्चुअल में थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इसमें तो एक्स की पावर 2, इसका मतलब क्या है, इसमें तो एक्स स्क्वेयर 2, तो इसके तो एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो मैक्सिमम 2 ही तो आएंगी। क्या आएंगे दोस्तों, 2 आएंगी, और ये भी तो हो सकता है कि भी दोनों सेम ही आ जाएं, दोनों क्या जाए, सेम आ जाए। तो अगर मैं थोड़ा ध्यान दूं तो यानी ये वाला तो इनके इक्वल नहीं हो सकता दोस्तों, इन दोनों के इक्वल है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं कह रहा दोस्तों, नहीं, क्योंकि भाई एक्स की पावर 2 तो हमको पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने रूट होते हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, किसी भी इक्वेशन की एक्स की पावर जितनी ज़्यादा होती है, जितनी भी पावर होती है एक्स की, उसके उतने ही रूट मिलते हैं। अब यहाँ पावर मैक्सिमम 2 तो रूट तो 2 ही मिलेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहाँ कितने दोस्तों, 3। तो हमको तो इक्वल सेट देखना है। वैसे तो देखो इसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं तो फिर वो तरीका बताते हैं कि यहाँ पे इसके फैक्टर देख लेते हैं और x-1 या x+1 उससे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, वो पूरा लॉन्ग डिवीजन करके तब, और नहीं अदरवाइज क्या दोस्तों, जब हमको पता चलेगा कि इस सेट में 1, 2 और 3 है तो इसको डिवाइड करने वाला दोस्तों ये होंगे, तो एक्चुअल हम इनकी वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि इसमें सेटिस्फाई कर रही है। अगर इसको सेटिस्फाई कर रही होंगे, सिंपल सी बात है, एक्स की वैल्यू यानी इस इक्वेशन की, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स की वैल्यूज वही होंगी। ठीक है, अगर ये कर रही है तो सिंपल सी बात है यही वैल्यूज हो जाएंगी, अदरवाइज दूसरी से मतलब भी नहीं, हम बोल देंगे इसके बराबर है ही नहीं, खत्म। तो दोस्तों आइए, इसको तो अगर मैं ना भी कराऊं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर नहीं तो आपकी जानकारी के लिए देखो करा देते हैं इसको भी। देखो यहाँ से क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो आप जानते हैं भाई क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर, और थोड़ा ध्यान देना फॉर्मूला खाली x माइनस 1 का होल स्क्वायर का। ठीक है, नहीं तो मैं करा देता हूँ भाई, माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो x कॉमन आ गया दोस्तों, x माइनस 1, माइनस कॉमन ले ली दोस्तों, यानी कि माइनस एक आ गया, यहाँ x बचे, यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस, तो ये माइनस बचेगा एक, ये तो ये वाला फैक्टर कॉमन आ गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से मिला x-1 कॉमन, और यहाँ भी x-1। आपने देखा यहाँ पे x की वैल्यू एक तो 1 आएगी और एक क्या आएगी दोस्तों, दूसरी भी क्या आएगी, 1 आएगी। यानी कि ओवरऑल हम थोड़ा ध्यान दें तो इसमें खाली कुछ नहीं, केवल मात्र एक ही एलिमेंट है जो कि 1 है। ठीक है, ठीक है, जिसको हम ध्यान आपको सिंगलटन सेट बोलते हैं, इसमें एक ही एलिमेंट हो वो क्या होता है, सिंगलटन सेट। ठीक है, तो इसमें दोस्तों केवल एक ही एलिमेंट आएगा, एक। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब एक्चुअल में ये इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 6x स्क्वेयर प्लस में 11x माइनस 6 बराबर 0। अभी ये दो सेट तो इक्वल हो गए। ठीक है, अभी दो सेट इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा अगर इनके इक्वल होगा, सिंपल सी बात, तो उसमें भी 1, 2, 3 क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। अब आप जानते हैं कि जो इसके मतलब कि अगर इसके जो रूट होंगे, जैसे एक्स की वैल्यू 1 आया, 2 आया, 3 आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो उसको जो भी इसकी एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम इनको चेक कर लेते हैं ना कि ये इसको सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही। तो हमने देखा दोस्तों, चलो मैं पुट करके देखता हूँ, पुट एक्स इक्वल टू 1, तो हमको क्या मिलता है, देखो दोस्तों 1 रखते हैं तो एक्चुअल में सॉरी क्यूब है दोस्तों। ठीक है, 1 का क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वेयर प्लस में 11 गुना 1 माइनस 6। तो ये देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपने देखा दोस्तों 1 का क्यूब 1, 6, ये तो 6 ही आ गया दोस्तों,
11 कम 11 -6। आपने देखा -6 और -6 -12 और एक और 11, टोटल क्या आ गया दोस्तों 0। तो हमने देखा अरे इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू होगी उन तीन वैल्यूज, क्योंकि एक तो x की वैल्यू कितनी होंगी दोस्तों 3 होंगे, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी रखी है 3 दे रखी है। तो एक तो वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों 1 हो जाएगी। अगर बात करूं मैं x की वैल्यू 2 रख के देखो भाई, तो आप दो देखें, देखो 2 रख के देखो भाई क्या मिलता है, 2 का क्यूब, ठीक है, -6 गुना में 2 का स्क्वायर प्लस में 11 गुना 2, 11 गुना भाई 2 भाई साहब देखो 11 गुना 2 -6। अब देखो क्या रहा, 2 का क्यूब यानी कि 8, 2 दूनी 4, 4 छिंग 24, ठीक है दोस्तों, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 -6। आप देख रहे होंगे इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखो 22 और 8 प्लस प्लस वाले, ये तो 30 -24 और -6, ये भी 30 हो गया दोस्तों, ये क्या आ गया दोस्तों 0। यानी कि एक्चुअली बोल दो एक्स वैल्यू 2, यानी कि 2 भी इसका क्या होगा दोस्तों एलिमेंट होगा। अब 3 का देखें वैसे 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, थोड़ा सा मैं फास्ट करा देता हूँ, देखो भाई x बराबर 3 पुट करना है तो हमको क्या मिलता है देखो, तो 3 का क्यूब -6, 3 का स्क्वायर, ठीक है भाई 3 का स्क्वायर प्लस 11 गुना 3, 11 गुना 3 -6। अब ये देखते हैं ये क्या आ रहा है, तो 3 का क्यूब दोस्तों 27, क्योंकि 3 3 9 9 3 27, देखो दो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, 11 तिया 33, 11 तिया 33 -6। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान दें तो देखो 27 और 33 कितने हो गए 60, और 54 और 6 60, तो कट के क्या आ रहा 0, क्या आ रहा दोस्तों 0। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 2 और 3 होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगी। ठीक है भाई, 3 तो वैल्यू मिली गई, तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल इसका मतलब है कि इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो कहेंगे 1 2 3, तो हम कह नहीं सकते, यानी ये वाला सेट, ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये तीनों सेट क्या है दोस्तों इक्वल सेट है। क्या है दोस्तों, देखिए मैं लिख देता हूँ, सो 1 2 3 और क्या दोस्तों 3 2 और 1, 3 2 और 1 करली ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हमारे पास x सच दैट x³ -6x स्क्वेयर प्लस 11x -6 बराबर 0, बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये क्या है इसके इन चार सेट में से तीनों सेट क्या है दोस्तों इक्वल सेट है। क्या है दोस्तों इक्वल सेट है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में सभी के। ठीक है भाई, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। ठीक है, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सभी दोस्तों को।